ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸਾਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦਾ। ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੈਂਦਾ ਆ 160-65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 7-7.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ, ਧੂਫ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ वगैरह ਲੈ ਸਕਦੇ हो। ਤੇ अगले बन्ने ये हैगा दरबार अपना। तो दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो लखदाता पीर जी की पूरी कहानी सुनना, मन को बहुत शांति मिलेगी। इस पीर निगाहे को छोटा पीर निगाह कहा जाता है। यह इंडिया में हिमाचल के उन्ना ज़िला में स्थित है और जो बड़ा पीर निगाह है वह पाकिस्तान में स्थित है। उन्ना ज़िला के एक शैली नाम के गांव में लखदाता पीर जी के बहुत बड़े भक्त निगाहिया जी रहते थे और उनको अचानक एक दिन कुष्ठ रोग हो जाता है, जिसके कारण निगाहिया जी के घर वालों ने उनके कुष्ठ रोग से डरते हुए उनका रहना सहना और खाना पीना सब कुछ अलग कर दिया था। भक्त निगाहिया जी के मन में यह बात आती है कि मुझे अपने घर वालों से कहीं दूर चले जाना चाहिए ताकि मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे कुष्ठ रोग से दूर रहे। यह सोचकर निगाहिया जी एक दिन अपने घर परिवार को छोड़कर दूर निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उनको कुछ लोग ढोलक बाजों के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं और उनको निगाहिया जी पूछते हैं कि आप सभी इस जंगल में से कहाँ जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने बताया कि हम लाला वाले पीर की दरगाह में जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में स्थित है। लाला वाले पीर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जिनके घर में औलाद ना हो उन्हें पुत्र देते हैं, रोगियों के रोग दूर करते हैं। फिर भक्त निगाहिया जी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी ओर से दरगाह में चढ़ा देना और अरदास करना कि मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाए, क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। यह बात पास ही में खड़े एक पति पत्नी सुनते हैं और वह भी मन ही मन में लखदाता पीर जी को याद करते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में भी पुत्र जन्म लेगा तो हम भी आपकी दरगाह पाकिस्तान में ढोलक बाजों को लेकर सुखना देने आएंगे और हम पूरी ज़िंदगी आपके गुणगान करेंगे। फिर भक्त निगाहिया जी उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और लखदाता पीर जी को याद करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद भक्त निगाहिया जी को आवाज़ सुनाई देती है कि आप अपनी आंखें खोलो। जब भक्त निगाहिया जी देखते हैं तो उनके सामने घोड़ी के ऊपर सवार लखदाता पीर जी खड़े होते हैं। फिर भक्त निगाहिया जी बहुत खुश होते हैं और लखदाता पीर जी को सलाम करते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसे पापी को, कोड़ी को दर्शन दिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर लखदाता पीर जी ने कहा कि भक्त निगाहिया आप फिक्र मत करो, आप हमारे सच्चे भक्त थे। मैंने आपकी जिंदगी में हर मनोकामना पूरी की, परंतु आप दुनिया की मोह माया में फंसकर हमें भूल गए और उसी कर्म की आज सजा तुम भुगत रहे हो। पर अब फिर से तुमने हमें सच्चे मन से याद किया और अब आपके सभी दुख रोग दूर हो जाएंगे। उसके बाद लखदाता पीर जी ने भक्त निगाहिया जी को हुक्म दिया कि पास ही में कुछ गुफाएं हैं जो कि महाभारत के 5 पांडवों द्वारा बनाई गई है।
तुम उस स्थान की जाकर साफ सफाई करो और वहाँ मेरे नाम का चिराग जलाओ। भक्त निगाहिया जी ने वहाँ जाकर सफाई की और चिराग जलाया। उस स्थान पर लखदाता पीर जी के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के बाद जब निगाहिया जी उदास होकर लखदाता पीर जी को याद करने लगे तो वहाँ पर लखदाता पीर जी आते हैं और भक्त निगाहिया जी को कहते हैं कि आप इस जंगल को देखकर उदास मत हो। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर हमारे नाम का बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ पर दूर दूर से संगतें आएंगी और हमारे को सलाम करेगी। और दूसरी तरफ लखदाता पीर जी ने उस पति पत्नी की मनोकामना पूरी कर दी और उनके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और वो पति पत्नी अपने पुत्र को सलाम करवाने के लिए वह पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। पर लखदाता पीर जी ने भक्त निगाहिया जी को कहा कि पास ही में किसी के घर में पुत्र ने जन्म लिया है और वह उसकी सुखना देने पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको जाकर बोलो कि आपके पुत्र की सुखना मैं यहीं इसी स्थान पर लूँगा। फिर भक्त निगाहिया जी ने उनके पास जाकर उनको लखदाता पीर जी के आदेश के बारे में बताया, पर उस पति पत्नी ने भक्त निगाहिया जी की एक ना सुनी और उनको बहुत ही बेइज्जत किया और कोड़ी कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया। भक्त निगाहिया जी ने आकर यह सारी बात बहुत ही दुखी मन से रोते रोते लखदाता पीर जी को सुनाई। फिर लखदाता पीर जी ने कहा कि भक्त निगाहिया, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। उन्होंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा लेकिन तुमने उनको कुछ भी नहीं कहा। उनको उनकी गलती की सज़ा जरूर मिलेगी और उनको इसी स्थान पर अपने बच्चे की सुखना लेकर आना पड़ेगा। फिर भक्त निगाहिया जी को कहा कि तुम जाकर वो सामने तालाब में नहा लो, आपके सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। और जैसे ही निगाहिया जी तालाब में से नहाकर बाहर निकलते हैं, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया होता है और पहले से भी ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगे। और दूसरी तरफ निगाहिया जी को बुरा भला कहने वाले का पुत्र बहुत बीमार हो गया। उन्होंने अपने पुत्र का बहुत सारे हकीम और वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिर में उन्होंने लखदाता पीर जी को याद किया कि हमारे पुत्र की जान बचा लो। इतने में उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि आपने हमारे द्वारा भेजे हुए भक्त निगाहिया जी का अपमान किया और हमारे दिए गए आदेश को ठुकराया। ये उसी की सज़ा आपको मिल रही है। फिर पति पत्नी दोनों ने माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम आपके द्वारा भेजे गए भक्त को नहीं पहचान पाए, हमें माफ़ कर दो। हम अपने बच्चे की सुखना यहीं 5 पांडवों द्वारा बनाई गई गुफा में ही देंगे। फिर उन्होंने वहां आकर सुखना दी और भक्त निगाहिया जी से भी माफ़ी मांगी और उनका पुत्र ठीक हो जाता है। फिर भक्त निगाहिया जी उसी गुफा में रहने लगे और लखदाता पीर जी का चिराग जलाकर उनकी सेवा करते रहे और बहुत ही बुजुर्ग हो गए। और एक दिन लखदाता पीर जी ने जब इस छोटे निगाहे से बड़े निगाहे पाकिस्तान को जाना था तो भक्त निगाहिया जी से कहा कि आप भी हमारे साथ बड़े निगाहे चलो। तो भक्त निगाहिया जी ने कहा कि अब मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मेरे से इतनी दूर नहीं जाया जाएगा, आप मेरे ऊपर यहीं इसी स्थान पर कृपा करो। तो फिर पीर जी ने कहा ठीक है, आपके नाम की यहाँ पर दरगाह श्री बनेगी, हमारे नाम का यहाँ पर दरबार बनेगा, लोग सलाम आपको करेंगे और नाम मेरा होगा और यहाँ आने वाले हर भक्त की सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना
पूरी होगी। यह कहकर लखदाता पीर जी बड़े निगाहे पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ समय के बाद भक्त निगाहिया जी के स्वर्गवास के बाद दरगाह श्री इसी स्थान पर बनाई गई, जिसको आज सभी सलाम करते हैं और माथा टेकते हैं। और यहाँ पर हर धर्म के लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं और हर साल बैसाखी वाले दिन यहाँ पर दरगाह शरीफ का स्नान करवाया जाता है और सबसे पहली चादर यहाँ पर भक्त निगाहिया जी के परिवार की चढ़ाई जाती है और दूसरी चादर कमेटी की चढ़ाई जाती है और लास्ट में सभी भक्तों की चादरें चढ़ाई जाती है। और इस पवित्र स्थान में आज भी भक्त निगाहिया जी और लखदाता पीर जी का वास है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय पीर बाबा की जरूर लिखिएगा।